हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। जैसा कि आप लोग को पता है, इसका पार्ट 1 यानी ग्राफ एंड पिक्टोग्राफ का जो पार्ट 1 है वो मैंने डाला था। उसके बाद ये पार्ट 2 है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुछ सवाल हल रह गए थे इसके, कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी बता दूँ। और इसके बाद से आपका जो है नवोदय विद्यालय में जो मैथ का प्रोपोर्शन है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। कल से मैं रीजनिंग का पोर्शन शुरू करूँगा बच्चों। मैथ का पोर्शन आपका खत्म हो जाएगा इसको आज मैं खत्म करने के बाद। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक सवाल हमारे सामने आया कि निम्न दंड चार्ट वाले बच्चों, ये जो चार्ट है इसको हम दंड चार्ट बोलते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट भी बोलते हैं, जो विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल को दर्शाता है। विद्यार्थियों द्वारा खेल है फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, ये सारे के सारे खेल हैं। और ये जो खेल है, इन खेल को यहाँ पर खेल है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये उनके अध्ययन को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। तो देखिए बच्चों, टेबल टेनिस खेलने का तरीका देखिए यहाँ से ध्यान से, तो कहाँ पे आ रहा है, ये आपका, देखिए इसको ऐसे से करें, डॉटेड लाइन करें तो ये 8 आ रहा है, और जब इसको डॉटेड करें तो ये है आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है बच्चों वो 10 है। ठीक, इस तरह से ये सवाल है, आसान से होते हैं, कुछ नहीं होता, केवल आपको सवाल को ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है और उसके उत्तर को देना है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, एक हमारे सामने एक दंड चार्ट है। ठीक है बच्चों, एक बार चार्ट है जो विद्यार्थी द्वारा खेले गए खेल को दर्शाता है, उसका अध्ययन है, उसका प्रश्न का उत्तर देना है हमको। इधर खेल लिखे हैं, जैसे फुटबॉल है, टेनिस है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, खेल है हमारे, और ये उनके अध्ययन को दर्शा रहा है। ठीक है बच्चों, ये स्टडी है उनकी। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। बच्चों कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं, तो देखिए टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थी क्या होंगे, 10 होंगे। ऑप्शन में 10 है, इसलिए इसका आंसर बच्चों 10 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों देखिए अगला सवाल हमारे सामने आ गया, प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि ग्राफ का अध्ययन करके बताएं कि शुक्रवार को कितने छात्र उपस्थित थे। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, ये विद्यार्थियों की संख्या का बार है जिसे हम वर्टिकल बोलेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल है, ये हमारे छात्रों का है कि सोमवार को इतने छात्र आए थे, मंगल को इतने छात्र आए थे, बुध को इतने आए थे, गुरुवार को इतने आए थे, शुक्रवार को इतने आए थे और शनिवार को इतने आए थे। तो पूछ रहा है कि अध्ययन करके बताएं कि शुक्रवार को कितने छात्र आए थे। शुक्रवार को देखिए बच्चों, शुक्रवार को छात्रों के बारे में पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए इसके पीछे हम जाएंगे बच्चों, देखिए 30, यानी इसमें आंसर जो होगा वो 30 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल होते हैं, फ्री के नंबर के सवाल होते हैं, आप खाली थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो बच्चों ये ग्राफ और पिक्टोग्राफ के हमारे सवाल थे। आइए अगला सवाल हम करते हैं। बच्चों फिर देखिए आगे अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 3 का। 8वीं कक्षा के 400 छात्रों की आंखों का रंग जानने के लिए सर्वेक्षण किया गया। ठीक है बच्चों, आंखों की मतलब क्या होता है कि किसी की आंखें लाल होती हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की आंखें हरी होती हैं। ठीक है, उनके जो अंदर का आइरिस होता है ना, उसका अलग अलग कलर होता है। तो इन आंखों के को बार ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया बच्चों। यहाँ पर जो है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है आंखों का रंग दर्शाती है, और जो वर्टिकल लाइन है प्रतिशत को दर्शाती है। तो लगभग कितने प्रतिशत छात्रों की आंखों का रंग हरा है बच्चों, कितने प्रतिशत छात्रों के आंखों का रंग हरा है। तो देखिए यहाँ पर आंखों की हरा रंग का लिए क्या है कहानी, देखिए आंखों की हरा रंग, यानी 30% छात्रों की, 30% छात्रों की आंखों का रंग बच्चों हरा है। तो सवाल नंबर प्रश्न नंबर 3 था, आपको समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल, इन सवालों में होता कुछ नहीं है, बस इन सवालों को आपको ध्यान से इस सवाल को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इसके जो आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों को ध्यान से देखना है, और उसके बाद अपने उत्तर पर टिक लगा देना है। बच्चों ये सवाल बहुत ही आसान होते हैं, फ्री के नंबर आपको देखे जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हो, चाहे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा हो, और चाहे टीईटी हो, सीटेट हो, इस तरह के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन ये आते हैं बच्चों करने के लिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों आगे देखिए,
अब और भी सवाल हमारे सामने आ गया है, निम्न दंड चार्ट वही बार चार्ट है, एक पुस्तक की दुकान द्वारा प्रथम 6 महीनों में बेची गई कापियों की संख्या। यहाँ पर महीने दे रखे हैं और यहाँ कापियों की संख्या दे रखी है और 6 महीने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 महीने दे रखे हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने कही है कि औसत संख्या बताइए हमें, औसत। तो देखिए जो हमें क्या है कि ये सवाल तो हमें बार ग्राफ का है, लेकिन औसत का फार्मूला भी हमको याद होना चाहिए। बच्चों मैंने औसत जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये चैप्टर हमारा औसत का जो था उसमें मैंने फार्मूला आपको बताया था। तो इसमें वही हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे बच्चों। औसत वाला जो सूत्र होता है, क्या होता है औसत वाला? सबसे पहले जनवरी में उसने कितनी बेची है? जनवरी में बेची है 200। फिर उसके बाद फरवरी में कितनी बेची है? देखिए जनवरी में बेची है 200, ठीक है। फरवरी में कितनी बेची है? 150। फिर उसके बाद मार्च में कितनी बेची बच्चों? 100, ठीक है। अप्रैल में कितनी बेची है? 300। फिर उसके बाद अप्रैल के तो मई में कितनी बेची बच्चों? 200। और जून में कितनी बेची है? 50। तो बच्चों को जोड़ लेते हैं और 6 से भाग देते हैं। तो देखिए 200, 3 2 5 5 2 7, देखिए 200 300 और 2 जोड़ लीजिए कितना? 300 5 2 7 और ये 800 900 और ये 4 1000 बटे 60 6 आ गया, ठीक है बच्चों। अब 6 से इसको भाग दे दीजिए। तो देखिए 6 कम 6 4 10 4 यहाँ 6 रखते 6 बन 36 39 36 42 6 36 36 4 40, फिर यहाँ आ गया 6 36, ठीक है बच्चों। फिर 6 36 यानी 167 इसका आंसर है ऑप्शन, क्योंकि 6 आता रहेगा, इस 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसको भी बढ़ा देंगे यानी 67 167 इसका आंसर बच्चों हो जाएगा। तो सवाल देखा आपने। अब क्या है कि हमने तो आपको बार ग्राफ पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें औसत पूछ लिया गया है। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि बार ग्राफ आप पढ़ रहे हैं तो औसत नहीं पूछा सकता, बार ग्राफ आप पढ़ रहे हो तो औसत भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको औसत का फार्मूला भी याद होना चाहिए। इस तरह के सवाल मैंने आपको बताए, 4 क्वेश्चन बताए। अभी अब आपके पास जो बुक होगी नवोदय विद्यालय की, उसमें ये चैप्टर होगा और उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाइएगा और फिर मुझे ये कमेंट में बताइएगा कि आपको किन क्वेश्चनों में दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है बच्चों। आप आज का वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मैं कल से आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, नवोदय विद्यालय की रीजनिंग का चैप्टर 1 मैं कल से आपको पढ़ाऊंगा। आज आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप उसको देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे गरीब निर्धन बच्चे जो मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं और पढ़ रहे हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो विद्या ज्ञान की हो चाहे नवोदय की हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसको ये लगातार बच्चे पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल का लाभ लेते रहें। आज के लिए इतने बच्चों, टाटा, जय हिंद।